ये कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। अगर बाइक रास्ते में बंद हो जाएगी तो मैं भी परेशान होऊंगा। माशाल्लाह 6,500 लड़कियां हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। मैं जो हूँ हॉक्सवे रोड मारीपुर पे रहती थी और मेरा ऑफिस जो है वो बलोच पुल शार फैसल पर है। तो बहुत इजी हो गया है लाइफ जो है, बाइक पे इंडिपेंडेंटली बिना किसी की मोहताजी के आप कहीं भी मूव कर सकते हो। पिंक राइडर्स ज्वाइन करने का मकसद ये था कि मेरे हस्बैंड पैरालाइज थे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं बाइक चलाती हूँ, बच्चों को भी बिठा के चलाती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी को स्कूल छोड़ना, बेटे को स्कूल से लेके आना, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम है, मैं फाउंडर हूँ पिंक राइडर्स पाकिस्तान का। सबसे जो बड़ा विज़न था वो यही था कि हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। ये चीज़ भी उन्हीं चीज़ों में से है जिनकी कमी थी माशरे में। हमारे यहाँ ख़वातीन के पास, जो कि 52% हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, उनके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अच्छा ज़रिया नहीं है कम्यूटिंग का। अगर तो वो बहुत अच्छी सैलरीज़ या बहुत अच्छा कमाती हैं तो गाड़ी अफोर्ड कर सकती हैं, अदरवाइज़ इनको कराची जैसे शहर में, जहाँ पर जिसको पहले नंबर पे कहा गया कि ये सबसे बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी दुनिया में, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक समझें कि एक अजाब से गुजरना पड़ता है। बाइक एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया भर में, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो, चाहे वो गरीब मुल्क हो, दुनिया भर में चलाई जाती है। मर्द भी चलाते हैं, ख़वातीन भी चलाती हैं। हमारे मुल्क में ये अवेयरनेस नहीं थी और अभी भी बहुत कम है, मैं समझता हूँ। तो बस यही था कि इस चीज़ की सोसाइटी में कमी है, किसी न किसी को आगे बढ़ना होगा, ये स्टेप लेना होगा, ये इनिशिएटिव लेना होगा और बड़े तगड़े तरीके से लेना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो नई होती है उसको सबसे पहले तो गैर इस्लामी करार दे दिया जाता है, गैर शरई करार दे दिया जाता है, गलत करार दे दिया जाता है, जबकि वो चीज़ बिल्कुल सही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता माशरे में जो है वो हमारे ये चीज़ आती जा रही है कि अवेयरनेस बन जाएगी इंशाल्लाह। शुरू में हमारी 10, 15, 20 लड़कियां थी पूरे कराची में चलाने वाली, या इवन लाहौर में तो लोग पलट पलट के ऐसे देखते थे जब पता नहीं कौन चलाता हुआ आ रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता 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 अवेयरनेस आती जा रही है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपने जहन में ये रख के आती हैं बात कि वो नहीं चला सकेंगी, वो नहीं सीख सकेंगी। क्यों? बचपन से वो सुनती हुई आ रही होती हैं। घर वाले जब वो निकल रही होती, घर वाले भी बोल रहे होते हैं, दोस्त यार भी बोल रहे होते हैं, भाई ये क्या करने जा रही हो। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले तो उनका माइंड मेकअप करना होता है, चैलेंज होता है। फिर दूसरा चैलेंज ये होता है उनका माइंड मेकअप करने के बाद हमारे पास जितनी लड़कियां आती हैं 97% ने ज़िंदगी में कभी साइकिल नहीं चलाई होती है। तो वो उनके दिल में ये डर होता है कि यार मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई, मैं बाइक कैसे चलाऊँगी। साइकिल भी चलाती हैं, बाइक भी चलाती हैं, सड़कों पर भी बाइक चलाती हैं और अब इट्स अ कॉमन साइट अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा कि अब तो चलाती हुई नज़र आ रही है। हम लोग ऑपरेशनल हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हुंजा और हैदराबाद में। जब ऑब्वियसली ये जब चीज़ स्टार्ट हुई थी तो बिल्कुल बेसिक थी, लोगों को नज़र आनी शुरू हो गई। हमारे पास लोगों ने हमसे रब्ता करना शुरू कर दिया, कंपनीज़ ने, कि जी हम आपके साथ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, आप हमारे पास आएँ, हम आपकी ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, हमारे पास फ़लानी जॉब्स हैं, हमारे पास फ़लानी जॉब्स हैं। तो ये सारे मामलात हमारे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 1.5-2 साल से ऐसे चल रहे हैं कि हमारे पास बहुत अब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और ख़वातीन को हम जैसी कैपेसिटी है या जैसी शख्सियत है या जो मयार है उसके हिसाब से हम रिकमेंड भी करते रहते हैं। और डेफिनेटली हम लोग ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवाते हैं और कंपनीज़ के थ्रू भी ऑब्वियसली हमें बेनिफिट्स वगैरह मिलते रहते हैं, ट्रेनिंग में भी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि अब अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी होती चली जा रही हैं। देखें, यूजुअली हमारे यहाँ सबसे सस्ता जो इस वक्त कम्यूटिंग का निज़ाम है ना वो बस है, पब्लिक बस। और एक एवरेज मैंने निकाली है कि एक एवरेज लड़की जो है वो कोई तकरीबन 12 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस होता है। ये एक एवरेज है, ठीक है ना। किसी का कोई करीब भी रहती है, कोई 80 किलोमीटर दूर भी रहती है, लेकिन 12 किलोमीटर वो अगर हम मल्टीप्लाई करें और 25-26 वर्किंग डेज़ के हिसाब से देखें तो उसका महीने का ख़र्चा
कोई 6 से 7 हज़ार रुपये के दरमियान इस वक्त बसेस का आता है। वेयर एज अगर वो यही काम अपनी बाइक पे करेगी तो जो घर से बस स्टॉप तक पैदल जाती है, बस का इंतज़ार करती है, ऑन एन एवरेज 7 मिनट का तकरीबन वेट होता है। उसके बाद बस में उसको कभी सीट मिलती है या नहीं मिलती है। उसके बाद बस स्टॉप से अपने ऑफिस तक पैदल जाती है और यही काम वापसी में भी कर रही होती है। तो उन चीज़ों से बचती है और ऑन एन एवरेज उसका 12 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है तो कुछ 4,000 रुपये 4,500 रुपये उसका इतने महंगे पेट्रोल के बावजूद ख़र्चा है, जिसमें महीने में एक दफ़ा जो ऑयल चेंज सर्विस और जो ट्यूनिंग होती है वो भी इसके अंदर शामिल है, पेट्रोल भी शामिल है, ये सब चीज़ें शामिल है उसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह 16 सितंबर को हम लोग 4 साल के हो जाएंगे। 4 साल में हमारे पास लगभग कोई 8,000 के करीब लड़कियां आ चुकी हैं, जिसमें से 6,500 लड़कियां हमारी इस वक्त एक्टिव राइडर्स हैं। और उन एक्टिव राइडर्स में कराची का जाहिर सी बात है सबसे बड़ी आबादी होने की वजह से कराची का सबसे बड़ा शहर है। कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, हुंजा में है, हैदराबाद में है। अब छोटे छोटे शहरों में मीरपुर ख़ास में हमारी 3 राइडर्स हैं, सखर में 2 लड़कियां हैं, रोड़ी में 1 लड़की है, साहिवाल में है, उकाड़ा में है, पतोकी में, मुजफ्फराबाद तक हैं। तो अब हर जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमारे पास दिन भर में तकरीबन कोई 18,000, 15,000, 17,000 कोई मैसेजेस आते हैं फेसबुक के ऊपर जो कि इग्नोर कर दिए जाते हैं। 3,000 से ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, वो भी ओवरलुक हो जाते हैं। हमें ज्वाइन करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि हमें कॉल कर ली जाए। हमारा नंबर हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, सोशल मीडिया पे मौजूद है हमारा नंबर। हमें कॉल कर ली जाए, हमसे रब्ता कर लिया जाए, बड़ा आसान प्रोसीजर है। मोस्टली लड़कियां आती हैं, पहले उनको हम साइकिल से ट्रेन करते हैं। जब साइकिल पे समझें कि 10 आउट ऑफ 10 हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हम बाइक के बेसिक्स, ओरिएंटेशन, छोटी राइड, बड़ी राइड, शार्प टर्न्स, फिर रोड ट्रेनिंग, फिर उसके बाद थ्योरी, फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है। फिर उनकी 2-3 राइड्स के बाद फिर एक थ्योरी क्लास होती है जिसमें उनको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि चलाते हुए कभी ये हो जाए तो क्या करना है। अब आप सिंपल सी बात है कि अक्सर लड़कियां आगे मुझसे पूछती हैं कि जी अगर चलाते हुए पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। मेरा सवाल उनसे ये होता है कि जब आपको कपड़े सिलवाने होते हैं तो क्या करती हैं? परेशान रहती हैं, दर्जी के पास जाती हैं। तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल पंप पे चले जाएंगी, टंकी खोल के सुबह चेक कर लिया करें कितना पेट्रोल है इसमें। ये सारी चीज़ें होती हैं, वो उनके बारे में हम आगाही देते हैं उनको। नंबर ऑफ़ क्लासेस का पहली बात तो ये कि हमारे नंबर ऑफ़ क्लासेस की कोई लिमिट नहीं होती। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि जी 1-1 घंटे की 5 क्लासेस हैं या आधे-आधे घंटे की 6 क्लासेस हैं। हमारा पहले दिन से लेकर आज तक यही है कि इसमें नंबर ऑफ़ क्लासेस की हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं होती और रिज़ल्ट 100% गारंटीड होता है। उसकी वजह यह है कि देखें, हर बंदे की कैपेसिटी डिफरेंट है, कैपेबिलिटी डिफरेंट है। हम अगर हेल्थ के एस्पेक्ट से देखें, एक जो 18-20 साल की लड़की है उसकी कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। एक शादीशुदा 3-4 बच्चे हुए में 38-40 साल की एक खातून है, उनकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। अगर वो हम उनको उस स्पीड पे या उस मोमेंटम पे लेके चलेंगे तो वो 38-40 साल वाली जो ना उनसे 3-4 दिन तक खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा। तो हम अपने टेम्पो के हिसाब से लेके चलते हैं। यूजुअली 7-8 क्लासेस, 10 क्लासेस बहुत होती हैं, लेकिन हम फिर भी नंबर ऑफ़ क्लासेस की लिमिट नहीं रखते। रिज़ल्ट हमारा गारंटीड होता है। हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि हमारे नंबर ऑफ़ क्लासेस की लिमिट नहीं होती, वो इसी वजह से है कि हम कैपेसिटी के हिसाब से चलते हैं। जितनी कैपेसिटी है सीखने वाले की, उससे ज़्यादा हम नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, जल्दी सिखाने के चक्कर में गिरना, गिराना, हाथ पांव तोड़वाना, इन सब चीज़ों से हमारी जो है ना बिल्कुल दुश्मनी है, ठीक है। तो हमारे पास वैसे सेफ्टी किट होती है पूरी, नी पैड्स, एल्बो पैड्स, फिर उसके अलावा हेलमेट प्रॉपर होते हैं हमारे पास, ठीक है। कुछ केसेस में हम लोग स्पाइनल जैकेट्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सब कुछ है हमारे पास। लेकिन उसके बावजूद भी टेम्पो जो है ट्रेनिंग का, वो हम पहली ट्रेनिंग के बाद डिसाइड करते हैं कि किसको क्या जो है ना कितनी खुराक देनी है। मुख्तलिफ कंसर्न होते हैं लोगों के।
दोस्त यार भी बोलते रहते हैं, फैमिली वाले भी बोलते रहते हैं, टायर पंक्चर हो गया तो क्या करोगी, गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। अगर बाइक रास्ते में बंद हो जाएगी तो मैं भी परेशान हूँगा, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझे भी चोट लगेगी, ठीक है ना। मर्द हजरात जो हैं वो मुस्तस्ना नहीं है चोट लगने से। तो पहली बात तो ये कि हम सेफ्टी पे इतना ज़्यादा फोकस रखते हैं कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, रास्ते में परेशान होने के चांसेस भी कम से कम हो जाते हैं, क्योंकि हम बाकायदा थ्योरी में ये बताते हैं कि भाई आपने किस वक्त पेट्रोल चेक करना है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे बाइक के इंजन के बाहर अगर मिसाल के तौर पे आपको कार्बन जमा हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके रिंग्स ख़राब होने वाले हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बताई जाती हैं, तो बेहतर है मामला। उस वक्त में जब हमने ये काम स्टार्ट किया था और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है। मैंने अपना एक ऑब्जेक्टिव रखा था कि 5000 लड़कियां हमारे पास जिस दिन हो जाएंगी उस दिन एक कॉमन साइट बन चुकी होगी और लोगों को ये चीज़ हज़म भी होना शुरू हो जाएगी। अब माशाल्लाह 6500 लड़कियां हैं ऑल ओवर पाकिस्तान अगर हम बात करें तो। अब हम किसी से भी पूछेंगे ना यार कभी किसी लड़की को बाइक चलाते हुए देखा है, तो वो ना नहीं कहेगा, बल्कि सब ने ही देखी है, सब इलाकों में देखी हैं, मेजरली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो सब ने देखी हैं। तो यही अचीवमेंट है सबसे बड़ी। और पिंक राइडर्स अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन पिंक राइडर्स रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन एक चीज़ जो एक बीज बोया जा चुका है तो ये अब तो पूरी फसल तैयार हो। मेरा नाम सिद्रा है और पिंक राइडर ज्वाइन किए हुए मुझे 1 साल का अरसा हो गया तकरीबन। और मैं जो हूँ हॉक्सवे रोड मारीपुर पर रहती थी और मेरा ऑफिस जो है वो बलोच पुल शार फैसल पर है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। बस में ट्रैवलिंग टाइम टेकिंग भी बहुत होता था, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते थे। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया पिंक राइडर और बाइक सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं राइडर हूँ और काफ़ी ज़्यादा इसमें सेविंग मेरी होती है। बसेस में आने जाने की वजह से एक तो किराया कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी, प्लस ये कि टाइम टेकिंग बहुत होता है वो ट्रैवलिंग ना। तो इस वजह से पिंक राइडर ज्वाइन करने का मकसद यही था कि वो कॉस्ट भी मेरी बचे और वो टाइम जो है वो मेरी सेविंग हो जाए। अब तो बहुत ईजी हो गया है लाइफ जो है, बाइक पे इंडिपेंडेंटली बिना किसी की मोहताजी के आप कहीं भी मूव कर सकते हो। फैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मेरी सपोर्टिव थी, तो उन्होंने सपोर्ट किया माशाल्लाह। कभी कोई ऐसे सामना नहीं करना पड़ा किसी मुश्किल का अब तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मदिया ख़ान और मैंने पिंक राइडर्स को ज्वाइन किया था 2 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी राइडर बन गई हूँ, प्रोफेशनल, अब रोड पे भी चला रही हूँ, हर जगह चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पिंक राइडर्स ज्वाइन करने का मकसद ये था कि मेरे हस्बैंड पैरालाइज थे और मुझे कन्वेंस का बहुत ज़्यादा इशू था। कोई भी मुझे ले जाने वाला नहीं था, कहीं पे भी जाना हो, चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो, चाहे ट्यूशन छोड़ने जाना हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मेरी सारी सेविंग्स जो है वो ऑटो रिक्शे के अंदर ख़त्म हो गई और फिर मुझे सबसे ज़्यादा इशू ये था कि मैं हॉस्पिटल किस तरह जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने पिंक राइडर्स ज्वाइन किया, उसके बाद सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मैंने 6 डेज़ में ही काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिया सर को और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी राइडर बन चुकी हूँ। जॉब पे जाने का इशू था सबसे ज़्यादा, बसों में धक्का खाना, और सबसे ज़्यादा आपको डराया जाता है कि बाइक पे आप इतनी दूर कैसे जाओगे। मेरा जो ऑफ़िस था वो शाहराह कायदीन पे था, आप समझ सकते हैं कितना दूर है। बाइक पे मैं जाती थी ईज़िली, पहले तो मुझे डर लगता था लेकिन फिर मेरा डर ख़त्म हो गया। कोई इशू इतना ज़्यादा नहीं होता, बल्कि सब लोग आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप एक भी ज़रा भी आवाज़ लगाओगे ना रोड पे, बहुत लोग आपकी हेल्प करने आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा लड़कियों को इस चीज़ से डराया जाता है कि तुम अपना हाथ तोड़ लोगी या पैर तोड़ लोगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप स्लो स्पीड पे भी बाइक चला सकते हो रोड पे, कोई इसमें स्पीड की कैद नहीं है कि आपने रोड पे ही भगाना है उसको। तो डर को ख़त्म करना है और मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सीखें, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एक आसानी है, आपके लिए आप सीखोगे चलाओगे बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। मैं कहूँगी लड़कियाँ जैसे खाना बनाती हैं, सब्ज़ियाँ काटती हैं, हर चीज़ में वो एक्सपर्ट हो जाती हैं, ऐसी ही बाइक है। आप आहिस्ता आहिस्ता उसको चलाओगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या आपको यूज़ करना है, क्लच कैसे यूज़ करना है, गियर कब निकालना है, गियर कब आपने दोबारा से डालना है। इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं बाइक चलाती हूँ, बच्चों को भी बिठा के चलाती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी को स्कूल छोड़ना, बेटे को स्कूल से लेके आना, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। सबसे ज़्यादा इशू जो था वो मेरे घर वालों का था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उन लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद थी कि हमारे घर की जो लेडीज़ है वो बाइक चलाए, लेकिन मैंने किसी को बॉदर नहीं किया, मैंने अपने लिए किया और अपने बच्चों के लिए चलाना सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल लाइफ गुजार रही हूँ।